हाय एवरीवन, AIA PGT 2025 से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आप लोगों के लिए आ गया हूं। एज यूजुअल मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, सीधे चलेंगे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर और जो भी नोटिफिकेशंस मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएंगे। आप सभी को पता है कि अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग धैर्यवान होकर अपना चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, सब जो भी डिटेल्स है सब फिलअप कर रहे हैं। उसी बीच एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आई हुई है, 8 तारीख के नोटिस निकली थी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि काइंड अटेंशन टू ऑल PWBD कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन AACCC PG काउंसलिंग 2025। मतलब कि जो भी फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस हैं, ये वाली कैटेगरी में जो अपना चॉइस मतलब फॉर्म फिलअप किए हैं, उनके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, तो वो विशेष रूप से इस बात को ध्यान देंगे। All the PWBD candidates going to participate in AACCC PG Counseling 2025 who have registered themselves as PWBD candidate at NTA website during registration for AIA PGT 2025 examination and want to avail benefit of 5% PWBD reservation in All India quota। यदि आप लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं ऑफ गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ASU and HPG MD MS courses are advised to obtain their PWBD certificate by reporting physically to the disability certification center designated by DGHS के द्वारा जो स्पेसिफिक सेंटर्स अलॉट किए गए हैं कि यहीं का सर्टिफिकेट मान्य होगा, ऐसा करके वो बनाए हुए हैं। आपके पास भले ही एक बना हुआ आपके स्टेट का, आपके जिले का एक सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, है ना, जिसके बेसिस पे आपने अभी फॉर्म तो भर लिया है, बट आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं तो उस सर्टिफिकेट को लेकर फिजिकली आपको उन जो सेंटर्स में भी आपको आगे बतलाने वाले वहाँ पे में से किसी में भी आपको रिपोर्ट करना है और वहाँ के फॉर्मेट में फिर ये सर्टिफिकेट आपको बनवा कर रखना है। द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इज अटैच्ड हियर विथ एज एनेक्सर 1 एंड द लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड सेंटर्स अटैच्ड एज एनेक्सर 2। मतलब कि एनेक्सर 1 में सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में आपको बनवाना है, उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। और एनेक्सर 2 में लिस्ट अटैच्ड है कि जो भी आपके प्लेस के अब नियर बाई पड़ रहा हो वहाँ पे सेंटर में आप जा सकते हैं। इन दिस रिगार्ड, लाइक इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर already requested to issue disability certificate to the PWBD candidates seeking admission in UG PG आयुर्वेदा सिद्ध। मतलब ये सभी के लिए है कि हम मतलब कि जो हमारी मिनिस्ट्री है उसका जो DGHS है उसने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया है पहले ही कि आप लोग अगर वहाँ पे जाते हैं इन सेंटर्स में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्विकली और इजीली आपका फॉर्म फिलअप करके सर्टिफिकेट रेडी करके वो दे देंगे। ऐसा इधर से एक रिक्वेस्ट लेटर जा चुकी है ऑलरेडी, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। उसका भी कॉपी एनक्लोज्ड है बोल रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक फॉर्मेट है, मैं आपको दिखला दे रहा हूँ, इसमें पूरा लिखा हुआ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एनेक्सर 1। इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसको निकाल पाएंगे। सर्टिफिकेट नंबर, डेट, ये सब जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो अपने को तो कुछ भरना नहीं, वहीं वाले लोग सब भरेंगे जो भी चीज़ें हैं, और ये उन लोग का सब साइल ठप्पा लगेगा। ये लिस्ट आप देख लीजिए, जो भी आपके नियर बाई सेंटर पड़ रहा होगा, जैसे कि दिल्ली दिया हुआ है, फिर दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल ऐसा लिखा होगा, न्यू दिल्ली में है ये। ऑल डिसेबिलिटी, मतलब हाँ ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से डिसेबिलिटी वाले आप हैं, उसके रिगार्डिंग अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ दिल्ली में कहा है सभी प्रकार की फैसिलिटी हो, मतलब कि सभी प्रकार के डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बन जाएगा। बट जो मुंबई कहा गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी ओनली, ऐसा करके लिखा है। तो यहाँ पे केवल लोकोमोटर वाले जो पर्सनस हैं उनका ही सर्टिफिकेट रेडी हो पाएगा। वैसे ही कोलकाता वेस्ट बंगाल है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चेन्नई में भी एक है, फिर मुंबई महाराष्ट्र में एक और दिया हुआ है, गोवा में है, तिरुवनंतपुरम केरला में है, फिर जयपुर में है, चंडीगढ़ में है, अगरतला त्रिपुरा में है, वाराणसी में है, मुंबई महाराष्ट्र में एक और है, नागपुर में भी एक है, नागपुर का एम्स को अपॉइंट किया गया है सभी प्रकार के लिए। फिर न्यू दिल्ली में देखें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल्स ऑल डिसेबिलिटीज़, फिर मैसूर में है। फिर उसके बस इतना ही है बेसिकली। मतलब कि अगर छत्तीसगढ़ से अगर आप हैं तो नियर बाई एक आपको नागपुर ही पड़ रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में अगर कोई ऐसा पर्सन है तो उसको नागपुर की ओर ही जाना पड़ेगा। बाकी टोटल 16 सेंटर्स इन्होंने दिए हैं, तो इनमें से जो भी आपको नियर बाई पड़ रहा हो वहाँ जाके आप चेक कर लीजिएगा। थर्ड एक और अब हमारे पास ये ऑफिशियल लेटर है जो उन्होंने भेज दिया है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो करके, तो ये एक लेटर यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। इस प्रकार से ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। एक और नोटिफिकेशन आई हुई है
उसको भी मैं क्विकली आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले उस वीडियो में, मतलब उस नोटिफिकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ पहले। अब हम ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 सितंबर की नोटिस निकली हुई है। काइंड अटेंशन, ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन CCC PG काउंसलिंग 2025। इन दिस इन्फॉर्म्ड दैट it is informed that candidates who wish to choose PG seat अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जयपुर, जो आप सभी जानते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है, ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग आर रिक्वेस्टेड टू ऑप्ट सेलेक्शन ऑफ काउंसलिंग एज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑन द CCC PG पोर्टल, इवन दो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। मतलब ये है कि जो NIA जयपुर है ना, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनने की ओर अग्रसर है। बट राइट नाउ आपको अगर NIA जयपुर में एडमिशन लेने की इच्छा हो रही है तो आपको जो उसमें ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग वाले में, उसमें सेंट्रल या यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन को ही क्लिक करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो NIA आपके लिए ओपन हो जाएगा। NIA का सीट्स आपको वहाँ पे शो करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। एंड एक और आगे बतला रहे हैं, इफ कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड इन सीट्स अंडर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज अदर देन NIA जयपुर, और यदि बच्चे NIA के अलावा किसी और डीम्ड में लेना चाह रहे हैं एडमिशन, देन दे हैव टू चूज डीम्ड यूनिवर्सिटी एज सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग। तब फिर उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ऐसा करके वो बतला रहे हैं। मतलब कि NIA जयपुर में अगर आपको लेना है तो सेंट्रल CUNI वाला ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। अगर प्योर आपको डीम्ड में ही जाने की ओर अग्रसर होना है तो फिर केवल आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन ही क्लिक करना पड़ेगा, ऐसा करके बतला रहे। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हर साल आता है। पिछले साल भी सेम नोटिफिकेशन निकला था, इस साल भी ये निकल गया है। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, और जल्दी ही आप लोगों के लिए काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिल करना है वो प्रोसेस पूरा वीडियो मैं बनाकर लाने वाला हूँ। तो कीप पेशेंस, थोड़ा देर और वेट कीजिएगा, वो वीडियो ऑन द प्रोसेस है ही। तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।